टॉपिक बेटा आपके सामने है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, जेके बोस के हवाले से भी और सीबीएसई के हवाले से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझे, इस बार इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के बेटा। तो पहला वाला टॉपिक तो हमारे पास हो गया, जब हमने इसमें कर दिया था पहले इशू ऑफ शेयर्स जो कैश में कर दिया, तो हमने उसमें दोनों चीजें देखी, लंप सम वाला कॉन्सेप्ट भी हमने देखा और उसमें हमने क्या इसको कहते हैं जी, इंस्टॉलमेंट्स वाला भी कॉन्सेप्ट देख दिया। तो आज हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि काइंड जब हम इशू करते हैं शेयर्स को, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं हम उनसे बेटा पैसा नहीं लेते हैं, बल्कि उसके बदले हम कोई और चीज, ये कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि अदर देन कैश कोई और भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज। इसके यूजुअली हमारे पास बेटा दो किस्में हैं, दो टाइप्स हैं। इनको समझेंगे पूरी तरह से बेटा, यहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे। पहला जो टाइप इनका है कि या तो हम परचेज करते हैं एसेट या बिजनेस है, अच्छे से समझे। हम क्या करेंगे? परचेज ऑफ एन एसेट। ओके बेटा, एसेट और बिजनेस, ये तो बेटा एक इसका तरीका है। हम किसी का ये एसेट परचेज करते हैं या उसे एक्वायर एसेट करते हैं या उसका बिजनेस परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया। इसके बाद नंबर टू जो इसमें, या दूसरा और बिजनेस परचेज करते हैं। इसी तरह से सर्विसेज टेकन के हवाले से बेटा जी हम किसी की सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। तो सर्विसेज हम किन की लेते हैं अगर हम देखें, सर्विसेज टेकन के हवाले से बेटा ये जी बता दें, हम अंडरराइटर्स की सर्विस लेते हैं, हम प्रमोटर्स की सर्विस लेते हैं बेटा, उस हवाले से हैं। तो इस पहले हम करेंगे पहला वाला, इसमें जो हमारे पास है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास है परचेज ऑफ एन एसेट और व्हाट बिजनेस है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा बेटा, परचेज ऑफ एन एसेट और बिजनेस। ठीक है बेटा। तो इसकी दो चीजें हमें देखनी है, एक तो एसेट के हवाले से, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देखें। ये पहले हम पढ़ेंगे हाँ। तो सबसे पहला इसमें जो पढ़ा जाएगा, हम पहले इसमें एसेट के बारे में बेटा पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एसेट के बारे में, अगर एसेट को एक्वायर किया जाए हाँ, व्हेन एसेट इज परचेज्ड हाँ। पहला हम करेंगे परचेज, ऑन परचेज ऑफ एसेट, इस पे हम देखेंगे बेटा। ओके, परचेज, ओके, परचेज ऑफ एन व्हाट एसेट। क्लियर? तो बेटा इसको यहां पे हम देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या एंट्री हमें करनी है, कौन कौन सी हमें हमें एंट्री करनी है। जब हम किसी से एसेट को एक्वायर करते हैं तो उस वक्त कौन कौन सी एंट्री होगी। देखिए बेटा, इसमें जो परचेज ऑफ एन एसेट और जो परचेज ऑफ ये हमारे पास या बिजनेस है, सबसे पहले हम इसमें परचेज ऑफ एन एसेट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम किसी से भी कोई भी एसेट परचेज करते हैं, कोई वेंडर होगा, उसको यूजली कैश भी हम समटाइम्स देते हैं, लेकिन जो फिर अमाउंट पेएबल होता है, जो हमें इसको देना पड़ता है बाकी अमाउंट, हम उसके बदले में इसको शेयर देते हैं। या होल जो हमने एसेट परचेज किया, जो हमने एसेट परचेज किया, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम सारा जो हमने जैसे कि हमने 1 लाख में परचेज किया, हम कोई अमाउंट देने के बजाय हम उसको शेयर्स देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री इसमें जो बनने जा रही है बेटा, यहाँ पे हम पहली एंट्री जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ना, परचेज ऑफ एन एसेट के हवाले से जो टॉपिक है, हम लिखेंगे बेटा इसमें जो हम एसेट परचेज करें, एक एसेट परचेज करें या बहुत एसेट्स परचेज करें, इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा सन्ड्री एसेट्स, ये डिपेंड है, सन्ड्री एसेट्स। ओके, अकाउंट डेबिट, अकाउंट को क्या करा जाएगा? डेबिट। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा डेबिट। ये बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक एसेट भी हो सकता है बेटा हमारे पास हाँ, ठीक है। ये बहुत सारे भी एसेट्स भी हो सकते हैं और ये एक एसेट भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा एसेट्स यहाँ पे हाँ। तो अगर आप एसेट्स अकाउंट भी डेबिट लिखोगे, सन्ड्री एसेट्स भी अकाउंट लिखोगे डेबिट, कोई मसला नहीं, लेकिन वहां पे पर्टिकुलर उस एसेट का नाम मेंशन कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे अगर हमने किसी से खरीदा, सारा खरीदा तो टू वेंडर आएगा। लेकिन अगर हमने क्या करा कि कुछ कैश पेमेंट कर दी, हम लिखेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट, ओके, टू कैश या व्हाट, अगर पेमेंट कर दी,
सब्जेक्ट, हाँ, तो कैश और व्हाट, बैंक अकाउंट, ओके, क्लियर बेटा। और हम इसको करेंगे टू वेंडर्स अकाउंट, जिससे हमने खरीदा, ठीक है बेटा, टू वेंडर्स, टू वेंडर्स अकाउंट बेटा, क्लियर, वेंडर्स अकाउंट, जिसे हमने बेटा खरीदा। यहां पे हम क्या नरेशन देंगे, टू द पॉइंट, बीइंग एसेट एक्वायर्ड, ओके, बीइंग एसेट एक्वायर्ड या परचेज, ठीक है। ये अच्छी तरह से जान ले, ये पहली बेटा आपके पास यहाँ पे क्या है, ये पहली इसमें हमारे पास है, पहली एंट्री बनेगी। दूसरी एंट्री में जाने से पहले हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री में बेटा जाने से पहले सबसे पहले देखेंगे, इसमें जाने से पहले वी व्हाट वी हैव टू कंप्यूट फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, अगर आपने क्या करा, थोड़ा सा आपके लिए इसको इंडिकेट करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको यहां पे लेना चाहता हूं ताकि इसको आपका ये क्लियर हो जाए कि ये हमारे पास है जी, नरेशन वैसे वैसे भी है, तो ये क्लियर होना चाहिए, ये डेबिट वाला है और ये क्या क्रेडिट वाला है, ठीक है। इसको नरेशन को ही रहने देते हैं, ठीक है, ये ताकि क्लियर हो जाए, क्लियर करने के लिए मैंने इतना इतना ऐसे दिखाया, वरना तो आपके पास फॉर्मेट है, आप अपने हिसाब से देख सकते। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें दिखानी है, हमें पहले देखना है कि हम इसको कितने शेयर्स इशू करें, कितने शेयर्स इशू करें। तो यहां पे है बेटा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, शेयर्स इश्यूड, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला जो हमारे पास है बेटा, वो है अमाउंट पेएबल, ठीक है। हमें उसको कितना देना है, पूरी तरह से देखिए, अमाउंट पेएबल, ओके बेटा, डिवाइड बाय हम इसको क्या करेंगे, आईपी। आईपी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैंने आईपी आपको बता दिया है। आईपी मीन्स व्हाट, आईपी मीन्स इशू प्राइस, ये मैंने आपको समझा है, ठीक है। नीचे आपके लिए फिर से बता दिया जाएगा कि आप पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स इशू होता है वो बराबर होता है अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय क्या, आईपी। यानी कि आईपी जो है, आईपी का मतलब है यहां पे बेटा इशू प्राइस, ओके, इशू प्राइस, मतलब जिस पे हमने इसको मतलब ये ना शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीजें याद रखनी है, ये पूरी तरह से समझे, ये मैंने यहाँ पे दिखाया कि आईपी किसके, आईपी क्या होता है, इशू प्राइस होता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में भी आप देखोगे, यहाँ पे भी लिखूंगा आईपी एट पार, आईपी एट पार, वो किसके बराबर होता है बेटा, वो मैंने बोला है, वो बराबर होता है फेस वैल्यू के, किसके, फेस वैल्यू, जो अपेंड करके होता है शेयर का वैल्यू, हाँ, फेस वैल्यू, यानी कि एफ मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखूंगा कि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, जो एक्चुअल वैल्यू। लेकिन चूंकि शेयर्स हमें यहाँ पे कितने होते हैं बेटा, ये याद रखना चाहिए आपको, जो शेयर्स इशू होते हैं या तो पार पे होते हैं या किस पे होते हैं, प्रीमियम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके बाद आईपी, ओके, एट व्हाट, प्रीमियम, प्रीमियम, तो किसके बराबर बनेगा बेटा, वो बनेगा फेस वैल्यू, शॉर्ट में मैं लिखूंगा फेस वैल्यू, तो प्लस इसमें करेंगे बेटा हम क्या, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ये चीजें याद रखनी है। मैं फिर से बात को दोहराता हूं, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली, एक तो ये मैं सभी को उसको थोड़ा सा येलो कलर कर लेता हूं ताकि आप इस चीज को समझो, ठीक है। अब पहली एंट्री तो हमारे पास हो गई, तो पहली एंट्री हमारे पास होगी, हम जाएंगे बेटा इसमें दूसरी एंट्री के हवाले से, ठीक है। तो दूसरी एंट्री में हम देखेंगे कि दूसरी एंट्री है क्या, ठीक है। तो यहां पे मैं करता हूं एंट्री बी, ये तो पहली एंट्री हमारे पास होगी, हम दूसरी एंट्री जाएंगे। तो दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, या तो हमने इसको इशू करा होगा किस पे, पार पे, या तो प्रीमियम पे करा होगा। तो यहां पे मैं क्या बता दूं, जो दूसरी एंट्री बनेगी जब हम इसको इशू शेयर्स करेंगे, पहले तो हमने इसे एसेट एक्वायर किए, कुछ पेमेंट दी होगी ना दी होगी, तो सिंपली एंट्री ये बनेगी, सन्ड्री अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, अगर हमने उसे कुछ पैसे भी दिए होंगे तो क्या। बाकी ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स को आप कितने इशू करोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल इस टॉपिक की, बेटा इस टॉपिक में क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहां पे आप जी याद रखना है कि इशू शेयर्स होते हैं पार पे या प्रीमियम पे, मैं कंबाइंड एंट्री बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो एंट्री बनेगी यहां पे पूरी तरह से बेटा, देखिए वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स, ओके, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट, तो डेबिट यहां पे देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, अगर पार वाली सिचुएशन होगी, पार वाली सिचुएशन होगी, तो हम लिखेंगे टू सीधे शेयर कैपिटल अकाउंट,
शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, अब अगर प्रीमियम वाली सिचुएशन होगी तो प्रीमियम को इंक्लूड कर देना है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट। ओके बेटा, तो नीचे हम यहां पे क्या नरेशन में देंगे, नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग, बीइंग, ठीक है, जो आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दिए, हाँ, ये आपने पूरी तरह से इसमें लिखना है बीइंग डैश नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, डैश नंबर ऑफ शेयर्स व्हाट इशूड, आपने इतने कर दिए, ठीक है बेटा, इशूड। क्लियर? तो ये हमारा पहला वाला इसमें बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने क्या करा। सबसे पहले हमने ये चीज बेटा देखी कि जो हमें देखनी थी, यहां पे मैं ऊपर की तरफ जाता हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। मैंने पहले परचेज ऑफ एन एसेट वाला कॉन्सेप्ट बना दिया, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप इसको बेटा समझे, अच्छे से समझे। इसको मैं यहाँ पे इसके जरिए बेटा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, हो गए। अब अब इसी का दूसरा वाला पार्ट हम देखेंगे। मैं इसी को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी। अब परचेज यहां पे नीचे आएंगे बेटा हम, ठीक है, तो कंट्रोल वी कर लेंगे और यहां पे हम देखेंगे परचेज ऑफ बिजनेस का मामला, अगर हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, ठीक है। अब उसमें और इसमें फर्क है, उसमें और उसमें फर्क है। फर्क क्या है बेटा कि वहां पे हमने खाली एसेट को परचेज करा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरे बिजनेस को परचेज करते हैं। जब हम पूरे बिजनेस को परचेज करते हैं तो उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चेकआउट करना है। अगर हम एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे तो गुडविल वाला पॉइंट होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे तो गुडविल वाला, तो हमने उसको गुडविल पे ऑफ कर दी। अगर हमने क्या कर दिया, उससे कम पेमेंट दे दी तो वो कैपिटल रिजर्व बन जाता है। मैं समझाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एंट्री आएगी, तो पहली वाली एंट्री हम यहाँ पे बेटा लेंगे, ठीक है, पहली एंट्री इसके हवाले से यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये हम पहली एंट्री बेटा आपके सामने ये आ रही है। तो पहले हम क्या करेंगे, जब हमने क्या किया, जब परचेज किया किसको, बिजनेस को, तो एंट्री हम वही लेंगे, एंट्री वही लेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, जो ना हमने पहले की। लेकिन यहाँ पे कैसे करा जाएगा, यहाँ पे आपने थोड़ी सी दो चीजों को समझना अच्छी तरह से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पहले सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट, ओके बेटा, डेबिट, इसको थोड़ा सा यहां पे देंगे, ठीक है। इसके बाद में दूसरी इसकी मतलब साथ में यहां पे लिखूंगा ये, लेकिन इसके लिए मैं क्या करूंगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट। अभी मैं इसको आगे समझाता हूं, यहां पे मैंने क्यों गुडविल अकाउंट को डेबिट दिया, ठीक है बेटा, यहां पे मैं डीआर कर देता हूं उसको, ठीक है। लेकिन वो गुडविल के नीचे आपने एक चीज करनी, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे आपके लिए, यहां पे जो है ये सिंपल सा एक लाइन डालता हूं, ठीक है। इस वजह से क्योंकि इसकी चॉइस होगी, किसकी, गुडविल के हवाले से चॉइस होगी, ये बात याद रखना बेटा, हाँ, गुडविल के हवाले से चॉइस होगी, या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो मैंने यहाँ पे पहले इसका ये पहले दो देखे कि डेबिट किसको आएगा, ओके बेटा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, जो हमने लाइबिलिटीज भी उससे उठा ली, तो हम लिखेंगे टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, ओके बेटा। इसके बाद आएगा इसमें टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। इसके बाद आएगा यहाँ पे टू वेंडर्स अकाउंट, या पहले अगर कुछ कैश वगैरह भी दिया होगा, कैश, कैश ओब्लिक, ओके, बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश ओब्लिक व्हाट, बैंक अकाउंट, ठीक है बेटा। इसके बाद आएगा तो यहाँ पे क्या, वेंडर्स अकाउंट, तो वेंडर्स अकाउंट जितनी परचेज कंसिडरेशन होगी, तो वेंडर्स अकाउंट, मतलब हमने इसे कितने में बिजनेस खरीदा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, जो हमने मैंने बोला कि जो और में आएगा, या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व आएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसको मैं अभी समझाता हूं ताकि आप इसको अच्छे से क्लियर कर सके, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट आएगा, ठीक है। तो नीचे पहले मैं एक नरेशन अपेंड करता हूं, उसके बाद में आपको ये
बता देता हूं कि कैसे हमें इसमें लिखना है, ठीक है। चले जी, पहले एक नरेशन अपेंड कर देते हैं। नरेशन में हम क्या लिखेंगे? नरेशन में हम यहां पे लिखेंगे बेटा बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बिजनेस परचेज्ड, ठीक है बेटा, परचेज। अब यहां पे देखें, अब कब गुडविल आ सकती है और कब कैपिटल रिजर्व आ सकता है। तो नीचे मैं यहां पे आपके लिए एक फॉर्मूला बनाता हूं बेटा, आप इसको समझे, अच्छे से समझे कि कैसे हम देखेंगे। देखो, तब गुडविल आ सकती है, पूरी तरह से देखें गुडविल कब आ सकती है। गुडविल इज इक्वल टू, यहां पे पूरी तरह से चेक करें, गुडविल तब आ सकती है जब आपका जो परचेज कंसिडरेशन है, गुडविल तब आ सकती है बेटा जो परचेज कंसिडरेशन है ना, वो आपके एग्रीड वैल्यू से ज्यादा होगा। या हम इस तरह से इसमें कर सकते हैं कि हमने पहले अगर परचेज कंसिडरेशन होगी नेट एसेट से ज्यादा, इस तरह से मैं लिखूंगा, मैं पीसी लिखूंगा शॉर्ट में। पीसी अगर ज्यादा होगी, या शॉर्ट में लिखेंगे पीसी को हम क्या करेंगे, पीसी को माइनस कर लेंगे हम क्या, नेट एसेट्स। ओके, मैं लिखूंगा एनए, शॉर्ट में मैं लिखता हूं। अब ये पीसी क्या हो गया? पीसी हो गया जो हमें यहां पे पेमेंट देनी है, किसको देनी है, वेंडर को देनी है, उसको परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है, ठीक है बेटा। पूरी तरह से लिए पूरी तरह से याद रखें। और नेट एसेट, नेट एसेट्स हो गए जो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज है, यानी कि उसके उसके जो बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू क्या है। जैसे कि उसके बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है, एसेट्स को 1 लाख है, लाइबिलिटीज 80,000 है, तो कितना बन गया 20,000, लेकिन हम जिसको 50,000 दे दिए तो 30,000 गुडविल आएगी। अब यहां पे हमें क्या करना है, कब कैपिटल रिजर्व लिख कर आएगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है बेटा। वो कब हमें लिखना है, ये इसका रिवर्स आएगा जब हम नेट एसेट्स, जो हमारे बिजनेस की जो बेटा वैल्यू है, ठीक है, जो बिजनेस की वैल्यू है नेट एसेट्स में, तब क्या करना है बेटा, आपने माइनस करना है पीसी को, ठीक है। परचेज, यानी कि हमारे बिजनेस की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन हमने जो, सॉरी, जिससे हमने बिजनेस खरीदा उसके बिजनेस की वैल्यू जो है नेट एसेट्स वो है, सपोज उसका 1 लाख है एसेट्स, और लाइबिलिटीज उसका क्या है, लाइबिलिटीज का है 20,000, तो 80,000 उसके नेट एसेट्स है। तो पेमेंट जो हमने कर दी, पेमेंट हमने कर दी 50,000, तो कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक है बेटा। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूरी तरह से देख ले, आपके लिए बहुत ही बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? ये दो चीजें आपके लिए, ठीक है। इसके साथ अब जो फॉर्मूलाज है ना, बाकी सेम आएगा, बाकी यही रिपीटेशन में आएगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं आपके लिए, मतलब इसमें यही चीजें आएगी कि जो हमारे पास है बेटा कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, और जो दूसरी एंट्री है वो क्या रहेगी, सेम। इसलिए मैं इसको फिर से कॉपी करता हूं, मैं कंट्रोल सी लेके मैं नीचे आ जाता हूं। ओके, मतलब पहली एंट्री तो होगी, मैंने बिजनेस को परचेज किया, उसमें तो मुझे चेक करना है कि गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व होगा। अब मुझे दूसरी एंट्री देखिए कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर दे, तो वही आएगा बेटा। पहले इशू प्राइस जो मैंने बता दिया आपको, ये प्राइस एट पार जो है एफपी, इशू प्राइस एट प्रीमियम वो ये है, और दूसरी एंट्री बेटा ये आएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरी एंट्री होगी, इसमें ऊपर की तरफ आएंगे। तो ये मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड के लिए जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, वो वही है, अमाउंट पेएबल इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय आईपी, ठीक है बेटा। ये डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो इसके बाद इशू प्राइस हमारे पास है, इशू प्राइस एट पार हो गया फेस वैल्यू के बराबर, इशू प्राइस एट प्रीमियम हो गया फेस वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ प्रीमियम। और जो हमारे पास यहाँ पे बेटा एंट्री दूसरी रहेगी इसके लिए सेम, हाँ, ये नंबर बी ही हम यहाँ पे कर देंगे। ओके, ये नंबर बी इसके लिए एंट्री हो गया बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे सेम एंट्री आ जाएगी। ओके, अब जी ये तो हो गया हमारे पास, एक टॉपिक तो हमारा क्लियर हो गया। अगर आप देखोगे तो ये वाला टॉपिक हमारे पास क्लियर है। मैं ऊपर की तरफ आ जाता हूं आपके सामने। फिर ये जो मैंने परचेज ऑफ एन एसेट और बिजनेस का किया, आप वन बाय वन चेक करें। पहले परचेज ऑफ एन एसेट के लिए मैंने 2 एंट्रीज बनाई, ओके बेटा, और उसके बाद दूसरा मैंने बनाया परचेज ऑफ बिजनेस के लिए 2 एंट्रीज बना दी, ठीक है। तो उसमें खास ख्याल रखना है कि कौन सी वाली, यूजुअली अगर जेके बोस के हवाले से भी देखा जाए और सीबीएसई के हवाले से देखा जाए तो दूसरा वाला केस परचेज ऑफ द बिजनेस इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके बाद दूसरा मेरे पास, अब हम करेंगे सर्विसेज टेकन वाला टॉपिक। दूसरा हमारे हमारे पास क्या है बेटा, सर्विसेज टेकन।
यानी कि ये परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ एन एसेट था। अब हम लेंगे टॉपिक दूसरा जो हमारे पास है बेटा सर्विसेज टेकन है, उसकी एंट्रीज को चेक करेंगे, ये वाला। इसको मैं कंट्रोल सी करने जा रहा हूं। ओके, और नीचे हम आते हैं अपने टॉपिक पे जहां पे हमें इसकी एंट्रीज हम आपको दिखा देंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम आते हैं और आपको इसकी एंट्रीज दिखाते हैं सर्विसेज टेकन। अब सर्विसेज टेकन में भी हमारे पास बेटा दो ऐसी सर्विसेज हैं जो हम लेते हैं। ठीक है, और उनके बदले हम क्या करते हैं बेटा, उनके बदले हम शेयर्स इशू करते हैं। क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है, एक तो प्रमोटर्स को हम इशू शेयर्स करते हैं, और दूसरा हम करते हैं अंडरराइटर्स को शेयर्स इशू बेटा। ठीक है, तो मैं दोनों की कॉमन एंट्रीज बना दूंगा, कॉमन एंट्रीज बना दूंगा। ठीक है, या अगर अलग अलग भी हो सके वो भी मैं दिखा दूंगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स। ओके, और दूसरा हम क्या करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। सिंपल सी बात है। बच्चे अक्सर बोलते हैं सर ये इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स और इशू ऑफ, ये प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स का मीनिंग बता दीजिए। प्रमोटर वो हो गया जो बिजनेस का आइडिया देता है, अंडरराइटर आपको गारंटी करता है अगर आपके कोई शेयर्स नहीं खरीदेगा तो वो बेच के दिखाएगा, लेकिन आपको उसके लिए उसको स्पेशल टाइप ऑफ द कमीशन देना है। ठीक है, तो अब इनके लिए मैं कॉमन एंट्रीज ही बनाता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जामिनेशन में। सर्विस टेकन के हवाले से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, लेकिन सिंपल सी एंट्रीज में दो ही एंट्रीज बनेगी। पहली एंट्री बनेगी जो हम क्या करते हैं, इनको जो हमें देना है अमाउंट जो उस उन्होंने हमें सर्विसेज दी है। ठीक है बेटा, दो ही एंट्रीज मैं यहाँ पे इसके लिए सिखाऊंगा आपके लिए ताकि क्लियर आपको हो। तो पहली एंट्री यहां पे क्या आएगी, चाहे दोनों के लिए कॉमन। सबसे पहले जो ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसके लिए बेटा बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें लिखी जाती है। जैसे कि इनमें इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी लिखा जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी लिखा जाता है, या अंडरराइटर्स कमीशन। ठीक है बेटा, मैं कॉमनली सबों के लिए एक ही कॉमन एंट्री बनाऊंगा, जो आपके लिए ये बेटर है वो आप बना सकते हो, आपको इसमें कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इसमें इनकॉर्पोरेशन है, इन कॉर्पोरेशन, या ओब्लिग मैं लगा देता हूं। ठीक है बेटा, ये प्रमोटर्स के हवाले से, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके बेटा, या ये चीज में हम फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन। ओके, एक्सपेंसेस। क्लियर बेटा, या अब ये चीज भी तो आ गई, मैंने बोला कि आप कॉमन ये जो यहाँ पे लिखनी है इनमें से कोई चीज भी लिख सकते हो, या अंडरराइटर्स कमीशन लिख सकते हो, अंडर राइटर्स कमीशन भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, अंडरराइटर्स कमीशन भी लिख सकते हो। ठीक है, इनको सबों को क्या देना है, मैंने कॉमन लिखा। ये सबों के साथ आप अकाउंट लगा दोगे, जो आपकी अपनी मर्जी है, आप एक को चॉइस करोगे, अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, इसको मैंने यहां पे कर दिया डेबिट। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या कर दें, इनमें से जो भी आपकी चॉइस है। अगर आपका प्रमोटर्स के हवाले से तो इनकॉर्पोरेशन दबा ये ले सकते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ले सकते हो फॉर्म में। अगर आपका अंडरराइटर्स है तो अंडरराइटर्स का कमीशन है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे, तो या तो लिखा जाएगा प्रमोटर्स, प्रमोटर्स ओब्लिक हम लिखेंगे, या तो अंडरराइटर्स, अंडर राइटर्स। ठीक है बेटा, अंडरराइटर्स। क्लियर, तो ये पहली वाली एंट्री बनेगी। डेबिट में इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस लिख सकते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक्सपेंस भूल गया तो एक्सपेंस में बेटा यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है बेटा, एक्सपेंसेस। ठीक है, या तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या तो अंडरराइट, तो जो इसकी जो क्रेडिट वाली होगी तो उसको लिखा जाएगा बेटा हमारे पास क्या, तो प्रमोटर्स या तो अंडरराइटर्स। तो अंडरराइटर्स व्हाट, कमीशन। ठीक है, तो हम पे सी
BOOMM, आपके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू। ओके, जो इनका हमारे ऊपर अमाउंट ड्यू है, जो हमें इनको देना है, बीइंग अमाउंट ड्यू, अमाउंट व्हाट, ड्यू। क्लियर? अब हमें इनको क्या करना है बेटा, नंबर बी पे दूसरी एंट्री आएगी, हमें इनको क्या करना है, शेयर्स इशू कर देने। क्या कर देने? शेयर्स, या तो प्रमोटर्स को कर देने या तो अंडरराइटर्स को करने। ठीक है, इसी को मैं लेता हूं। ओके, कॉपी कर लेते हैं, यहां पे इन्हीं को मुझे बेटा शेयर्स इशू कर देने। अब मैं ये जो यहां पे है, मैंने इसको बी नहीं लगा दिया। ओके, तो यहां पे मैं इसका टू वाला हटा दूंगा। ठीक है बेटा, प्रमोटर्स या अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट, यहाँ पे हम DR लगा देंगे। ठीक है बेटा, ये मैंने डेबिट लगा दिया। ठीक, इसको थोड़ा सा आपके लिए छोटा बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, तो ये क्लियर करना है आपको, यहाँ पे बेटा मैंने इसको डेबिट दे दिया। ठीक है, अब क्रेडिट किसको मिलेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टू। वेट बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे कभी कभार ये इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा टू व्हाट, प्रमोटर्स अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ओके बेटा, ये दो ही एंट्रीज है इसके हवाले से। तो यहां पे हम लिखेंगे बीइंग, बीइंग, ठीक है, डैश शेयर्स इशूड, हाँ, शेयर्स इशूड। अब ये डिपेंड है आप किसकी सर्विस ले रहे हो, आप अंडरराइटर्स की सर्विस ले रहे हो या आप ये प्रमोटर्स की सर्विस ले रहे हो। ठीक है बेटा, ये असल में रह गया था टॉपिक जो आपको बता देना था। तो ये जी मैंने आपका टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक मैं एक बार फिर से आपको दोहराता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। आप देखिए बेटा, यहां से हमने स्टार्ट करा आज। ओके, तो देखिए, पूरी तरह से टॉपिक को चेक करें। ठीक है बेटा, अच्छे से देखें। तो मैं बराबर इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से इसको देखें। तो कल बेटा इस हवाले से आगे हम क्वेश्चंस कर लेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।